वन में रहना स्वीकार है मुझे, करण की रोटी से प्यार है मुझे, यदि दास बनूं इन मुगलों का जग में जीना धिक्कार है मुझे। जी हाँ, मैं नरेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज है 9 मई और इस 9 मई को महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के ऊपर हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में और डालेंगे कुछ प्रकाश उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जी, महाराणा प्रताप जिन्हें कीका, मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। इनका पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई थी, जो कि पाली नरस अखिराज सोनग्रा की पुत्री थी। जयवंताबाई सिर्फ न इनकी माता थी बल्कि इनकी पहली गुरु थी। इनका विवाह 1557 में अजबदेव पंवार के साथ हुआ, जिनसे अमर सिंह पुत्र की प्राप्ति हुई। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के द्वारा जगमाल को जब मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, उस समय मेवाड़ के सामंतों को लगा कि मेवाड़ जो वर्तमान समय के अंदर मुगलों के आक्रमण को बार बार झेल रहे हैं और उस समय महाराणा प्रताप से बेहतर यहाँ कोई दूसरा शासक नहीं हो सकता, तो मेवाड़ के सामंतों के द्वारा जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बना दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता। यदि हम महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ और बाद में इनका विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया। जब अकबर के द्वारा पूरे भारत पर विजय प्राप्त की जा रही थी, उस समय एकमात्र मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, जो उनकी राह में बाधा बने हुए थे और ऐसी स्थिति में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के सामने उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। सबसे पहले नवंबर 1572 में जलाल खां को भेजा, जून 1573 में मानसिंह को भेजा। जब मानसिंह वहां पर गए तो उनकी मुलाकात महाराणा प्रताप के पुत्र से हुई और ऐसी स्थिति में मानसिंह जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो युद्ध करने के लिए तैयार हूं। और ऐसी स्थिति में मानसिंह वहां पर इस संकल्प के साथ आया था कि मुझे मौका मिला तो मैं महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहूंगा। उसके बाद अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को भेजा गया और दिसंबर 1573 में टोडरमल गए। ये 4 शिष्टमंडल जाकर के भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना नहीं सके, क्योंकि एक स्वाभिमान जो है वो महाराणा प्रताप के अंदर कूट कूट कर भरा था और उन्होंने कहा कि मुझे धिक्कार है यदि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लूं। और जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो तो एकमात्र रास्ता बचता है और वो है युद्ध। जी हाँ, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब 4 शिष्टमंडल के द्वारा वार्ता हुई और वार्ता असफल हुई तो समय आ गया था एक युद्ध का, और उसी के बाद विश्व का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसकी पूरी व्यू रचना यहाँ पे तैयार होती है और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खान थे, तो महाराणा प्रताप की हरावर सेना का नेतृत्व हकीम का सुर ने किया था तथा रामशाह तोमर भी महाराणा प्रताप की सेना की ओर से लड़ रहे थे। सरदार पूंजा भी अपनी भील सेना को लेकर के और महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे और इतिहासकार बदायूंनी इस युद्ध में मुगल सेना की ओर से थे या कहें उनके साथ थे। मेवाड़ सेना ने इस युद्ध में मुगलों के ऊपर भयंकर वार किया और मुगल सेना वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई कि अकबर स्वयं सेना लेकर के आ रहे हैं और यहीं पर यही अफवाह जो है उन्होंने काम किया और वापस मुगल सैनिक आते हैं और बाद में यहाँ पर मुगल सैनिक और राजपूत सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है और ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप को युद्ध से हटना पड़ता है और बाद में जब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर के जाते हैं, एक नदी को पार करके, एक नाले को पार करके महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर लेके जाते हैं और वहां पर उनकी हो जाती है मृत्यु। और इसी स्थान पर बलीचा, जहां पर चेतक की समाधि बनाई हुई है। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को भी मुगल सैनिक ले गए थे, लेकिन राम प्रसाद 9 दिन तक बिना अन्न खाए अपने प्राणों की त्याग कर देता है, अर्थात कहें कि वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है। बाद में कुछ समय के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ बनाई और मेवाड़ पर लगातार युद्ध के कारण महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि बाद में इस मेवाड़ की राजधानी को कुंभलगढ़ बनाया गया। कुंभलगढ़ के ऊपर लगातार मुगलों के द्वारा आक्रमण होते गए
और ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को छोड़ दिया और महाराणा प्रताप की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर हो गई क्योंकि शासन उनके हाथ में नहीं था। कुंभलगढ़ दुर्ग उन्हें छोड़ना पड़ा था और वो निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो ऐसी स्थिति के अंदर चूलिया के भामाशाह ने उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी। अक्टूबर 1582 में द्विवेर का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान का वध किया और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई और वहीं पर चावंड माता के मंदिर का निर्माण किया और उसके बाद में 19 जनवरी 1597 में चावंड के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो ये कुछ महाराणा प्रताप के जीवन की कुछ घटनाएं थी और मुझे उम्मीद है ऐसी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।